एक गांव में एक गरीब सासू माँ शारदा रहती थी। उसके गरीब होने की वजह ये थी कि उसके सारे संपत्ति लेके उसके बेटे रमेश और बहू अनामिका के नाम कर दिया गया था। फिर भी अपनी जिंदगी, अपने रिश्तों को लेकर वो दुखी नहीं थी। सम्मान और उत्साह के साथ वो अपने सोने की कान की बालियों को गिरवी रख देती है और जो पैसे मिलते हैं उससे वो चूड़ियाँ खरीद के चूड़ियाँ बेचने लगती है। शारदा माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। जो भी उसके पास था वो देकर वो देवी दुर्गा की पूजा करती थी, तभी काम पे वो निकलती थी। माँ देवी दुर्गा का मंत्र जाप करके ही वो व्यापार शुरू करती है। तभी एक दिन वो प्रार्थना करते हुए कहने लगती है, देवी दुर्गा, बस आप आशीर्वाद कीजिए। बिना किसी परेशानी और तकलीफ के मेरा व्यापार अच्छा चलने लगे बस। इस तरह से प्रार्थना करती है और अपना ठेला गाड़ी जिसमें चूड़ियाँ थी उसे लेके आगे बढ़ती है। बीच रास्ते में उसे अचानक से प्यास लग जाती है। आसपास देखती है, उसे पास में ही एक तालाब दिखता है। फिर वो अपने ठेले को एक पेड़ के नीचे रख के तालाब में जाती है अपनी प्यास बुझाने के लिए। वहाँ कावेरी, जो एक शादीशुदा महिला थी, वो घड़ा लेके आई थी वहाँ पानी लेने के लिए। शारदा, क्या तुम मुझे चूड़ियाँ दे सकती हो? जरूर तुम्हें चूड़ियाँ दूंगी मैं बेटा। ऐसा कह के शारदा अपनी चूड़ियों के ठेले के पास जाती है। कावेरी भी शारदा के पीछे पीछे ठेले के पास आती है। बताओ बेटा, कौन सी चूड़ी तुम्हें अच्छा लगेगा? आपने मुझे देखा ना माँ, आप बताइए कौन सी चूड़ी मेरे पे ज्यादा जचेगी। ठीक है बेटा। ऐसा कह के वो कावेरी को देखती है और उसके हाथों के लिए लाल, पीले और हरे रंग की चूड़ियाँ वो चुनती है। फिर लाल, पीले, हरी हरी चूड़ियाँ लाके वो कावेरी के हाथों में पहना देती है। कावेरी जब अपने हाथों में लाल, पीले, हरे हरे चूड़ियों को देखती है तो बहुत उत्साहित हो जाती है। तुम्हारे हाथ में ये कांच की चूड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही है। पर मैं आपको चूड़ियों के लिए पैसे नहीं दे सकती। इस गांव के शिव मंदिर के बगल में मेरा घर है। मेरे पिताजी इन चूड़ियों के पैसे आपको दे देंगे। हमारे घर में पूजा के कमरे में एक कुमकुम का डब्बा है, उसमें ढेर सारे सिक्के हैं। कहिएगा मैंने कहा है देने। ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से जाके पैसे ले लूंगी। ऐसा कह के वो चूड़ी के ठेले को ढकेलते हुए शिव मंदिर के ठीक बगल वाले घर में जाके हाजिर होती है। वहाँ उसने बहुत बड़ा सा घर देखा, पर उस घर में बहुत गरीबी है ऐसा शारदा को महसूस हुआ। शारदा ने घर के मालिक को बुलाया। घर से एक बुजुर्ग पंडित जी बाहर निकल आए। महाशय, मैंने तालाब किनारे आपकी बेटियों को कांच की चूड़ी पहनाई। उसने कहा आपसे आके पैसे लेने। आप अगर जल्दी पैसे दे देंगे तो मैं पूरे गांव में घूम के और चूड़ियाँ बेचूंगी, नहीं तो मुझे भूखे ही रात में सोना पड़ेगा। चूड़ी बेचने वाली की ऐसी बातें सुन के पंडित जी बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। देखो बेटा, मेरी कोई बेटी नहीं है, गलती से आ गई होगी तुम। अरे ऐसा मत कहिए, शिव मंदिर के बगल वाला घर आप ही का है ना? हाँ, वो तो मेरा ही है। देखिए महाशय, ये आपकी ही बेटी होगी। अगर आप दोनों में लड़ाई हो गई है तो बाद में बात कर लीजिएगा। बहुत अच्छी लड़की है। अगर आप मुझे पैसे दे देंगे तो मैं चूड़ियाँ बेचने चली जाऊंगी। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी कोई बेटी नहीं। तुमने किसी और को चूड़ी पहनाया है और आके मुझसे पैसे मांग रही हो। इस तरह से शारदा के साथ उसकी बहस हो जाती है। आस पड़ोस के लोग भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। आप भले ही गुस्सा कर लीजिए, पर आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी कोई बेटी नहीं है? आपकी बेटी ने कहा है कि पुराने पूजा के कमरे में कुमकुम का डब्बा है जिसमें सिक्के हैं, वो मुझे लाके दे दीजिए। ये कैसी बात कर रही हो तुम? और तुम्हें कैसे पता कि पूजा के कमरे में कुमकुम का डब्बा है? वो कैसे दे सकता हूँ? आपकी बेटी ने ही कहा, एक बार जाके देखिए ना। जितने लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे सभी लोग शारदा से सहमत होते हैं और पंडित जी से कहते हैं कि पूजा के कमरे में जाके देखने के लिए कि वहाँ कोई सिंदूर का डब्बा है कि नहीं। तभी पुजारी के माँ ये सब सुन के बाहर निकल आती है। हमारे पूजा के कमरे में एक सीक्रेट बटन है, मुझे याद है। एक बार जाके देखो, वहाँ पे कुमकुम का डब्बा हो सकता है। उसकी बातें सुन के पुजारी ना कह नहीं पाए और अंदर जाके ढूंढने लगे। वहाँ एक छोटा सा बटन था और वहीं पे एक कुमकुम का डब्बा था। उस कुमकुम के डब्बे के अंदर दुर्गा माँ की एक छोटी सी मूर्ति थी और सोने के सिक्के थे। ये देखकर पंडित जी मन ही मन सोचते हैं, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कुमकुम का डब्बा है। ऐसा तक कि मेरी माँ ने भी कभी मुझे इस बारे में नहीं कहा। फिर
फिर इस महिला को इस बारे में कैसे पता चला जो मेरी माँ जानती थी सिर्फ। ऐसा सोचने के बाद उन्होंने उस कुमकुम के डब्बे के अंदर अपना हाथ डाला। एक सिक्का मिला। वो सिक्का लेके वो बाहर निकल आए। थोड़ी देर बाद फिर उसने हाथ डाला बक्से के अंदर। फिर एक सोने का सिक्का निकल आया। इस तरह जितनी बार हाथ डाले उतनी बार सोने का सिक्का मिला। ये देखकर पंडित जी बहुत आश्चर्य हुए। उन सिक्कों को लाके उन्होंने अपने माँ को दिखाया। मेरे दादाजी देवी माँ को इसी कुमकुम के डब्बे में पूजा करते थे, बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ। बाद में उन्होंने पूजा करना बंद कर दिया था। सोने का सिक्का लेके जब पंडित जी बाहर निकल आए, पूरे गांव वासी बड़े आश्चर्य हुए। क्या आप मेरी बेटी को एक बार दिखा सकती हैं? इसके बाद शारदा पंडित जी को अपने साथ उस तालाब किनारे ले जाती है, पर वहाँ कोई नहीं था। सभी लोगों को लगने लगा कि शारदा का ये भ्रम था, सपना देखी होगी, और सब मजाक उड़ाने लगे। माँ दुर्गा, अगर वो लड़की नहीं दिखी तो कोई मुझ पे भरोसा नहीं करेगा। गांव वालों के नजरों में मैं झूठी साबित हो जाऊंगी। दुर्गा, माँ दुर्गा, मुझे रास्ता दिखाओ। इस तरह जोर जोर से प्रार्थना करती है। तभी तालाब के अंदर से 2 हाथ बाहर निकल आते हैं। उन हाथों में लाल, पीले और हरी हरी चूड़ियां थी। ये देखकर पूरे गांव वाले नतमस्तक करते हैं। पंडित जी के पूरे परिवार तब से माँ देवी दुर्गा की पूजा करना शुरू कर देते हैं, और माँ देवी का आशीर्वाद पाके वो परिवार बहुत खुश होता है। देवपुर गांव में शारदा और प्रसाद एक दंपति रहते थे। उनका एक बेटा था रमेश। उसने शादी की थी अनामिका से। अनामिका माँ दुर्गा की भक्त थी। जिस वक्त वो नींद से अपनी आंखें खोलती थी, पहले माँ दुर्गा का नाम लेती थी, तभी जाके घर के किसी कामकाज में हाथ लगाती थी। उस दिन देवी दुर्गा के सामने दीप जला के अनामिका कहती है, माँ देवी, आपने इस घर को सब कुछ दिया है। अब इस घर के अंधेरा को दूर करके एक पुत्र संतान देके उजाला कर दीजिए। इस तरह वो निवेदन करती है। फिर देवी माँ के पैर के पास से एक फूल लेके अपने बालों में लगा लेती है। शारदा, प्रसाद और रमेश तीनों डेली मजदूरी का काम करके अपने परिवार को चलाया करते थे। बिल्कुल 2 दिनों के बाद सभी को पता चलता है कि अनामिका गर्भवती है। सब बहुत खुश होते हैं। अनामिका बहुत खुश होकर देवी दुर्गा के पास जाके आशीर्वाद लेती है। माँ, आपने जीने का उद्देश्य दे दिया। एक औरत तभी पूर्ण होती है जब वो माँ कहलाती है, ऐसा बड़े कहते हैं। मैं भी माँ बनने चली हूँ। मैं भी समझ गई हूँ, मेरी जिंदगी अब पूर्ण होने चली है। ये खुशी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अनामिका खुद का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और घर का कामकाज भी करती है। शारदा, प्रसाद, रमेश कड़ी मेहनत करते हैं ताकि अनामिका के प्रसव के लिए वो पैसे बचा सके। अनामिका अब पूर्ण गर्भवती हो चुकी थी, लेकिन बिना अस्पताल गए हुए अनामिका दाई माँ मंगला के सहायता से एक बहुत ही खूबसूरत पुत्री संतान को जन्म देती है। सास, ससुर, उसके साथ रमेश भी इस बात से बहुत खुश हुए। उन्होंने बच्ची का नाम मीना रखते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अब मीना 4 साल की हो चुकी थी। उसे स्कूल भेजने का वक्त आ गया था। उस रात अनामिका अपने पति से इस बारे में बात करती है। अजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मीना की पढ़ाई लिखाई को लेकर है ना? अरे, आपको कैसे पता चल गया? तुम मेरी अर्धांगिनी हो अनामिका। तुम्हारी बातें, तुम्हारी चाल चलन, तुम्हारी सोच, मुझे सब पता है। कल माँ पिताजी से मैं इस बारे में बात करूँगा। इस तरह दोनों खुशी खुशी बातें करते हैं और सो जाते हैं। अब किस्मत की लकीरों को कौन बदल सकता है। रात के वक्त एक सांप खिड़की के अंदर से घुसता है और रमेश को काट के चला जाता है। सांप काटने की वजह से रमेश की जान चली जाती है। सास बहू के तो रोते रोते हाल बेहाल। उधर बेटी मीना भी बहुत रो रही थी। पापा, पापा उठो ना। माँ, दादी कितना रो रहे हैं, मुझे कुछ नहीं बता रहे। आप उठ के उन्हें कहिए ना ताकि वो ना रोए। रोते रोते वो पिता के छाती के ऊपर ही लेट के सो जाती है। मीना को ऐसा करते देख सास बहू का दिल और दुखी हो जाता है। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। अनामिका माँ दुर्गा के पास जाके कहती है, माँ, ये कड़ी सजा क्या है? कोई भी माँ अपनी बेटी को विधवा के रूप में नहीं देख सकती, फिर आप मुझे ऐसा क्यों देखना चाहती हैं? मैंने आप पे भरोसा किया था। क्या किसी माँ का प्यार दिखाने का ये तरीका होता है? मेरा मंगलसूत्र लेके आप अपना प्यार दिखाना चाहती है? कहिए माँ। इस तरह वो देवी माँ से सवाल करती है।
देवी माँ के पास कोई जवाब ना होने के कारण वो चुपचाप बस आंसू बहाती है, पर अनामिका ने गौर नहीं किया, वो वहाँ से चली गई। बहुत ही मुश्किलों के साथ अंतिम संस्कार करके वो घर लौट आए। तभी से शारदा और प्रसाद में भी बहुत परिवर्तन आ गया। अब जब बेटा ही नहीं रहा तो बहू की क्या जरूरत और उसकी बच्ची की ही क्या। सासू माँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब मैं और मेरी बेटी कहाँ जाएंगे? और कहाँ, अपनी मायके चली जाओ, और अगर नहीं जा सकती हो तो गंगा में जाके डूब मरो, तुम और तुम्हारी बेटी, पर मेरे आंखों के सामने इस तरह मत घूमो। इतना कहकर अनामिका और मीना को घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अनामिका और मीना बहुत देर तक उनसे विनती करती रही, फिर भी शारदा और प्रसाद का दिल नहीं पिघला। अनामिका अपनी बेटी को गोद में ली और फिर रोते रोते अपने मायके चली गई। वो अंदर जाने ही वाली थी कि सौतेली माँ सावित्री ने रोक दिया। देखो, अच्छा घर देख के तुम्हारी विदाई कर दी ताकि जियो मरो वहीं पे रहो, पर अब एक विधवा को उसकी बेटी के साथ हम अपने घर में नहीं रहने दे सकते। बिना हिचकिचाहट के उसने अनामिका को मुंह पे इस तरह कहा और दरवाजा बंद कर दिया। अब अनामिका को नहीं पता था उसे क्या करना है, इसलिए पेड़ के नीचे बैठ के रोते रोते कहने लगती है, देवी दुर्गा, बचपन से मैं आपको विश्वास करती आई हूँ, पर आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। अब आप ही बताइए, मैं इस हालत में कहाँ जाऊँ? ऐसा सोचकर वो बहुत रोती है। उसकी बेटी बहुत दुखी थी और बहुत भूखी भी थी। तभी एक केला बेचने वाली बुजुर्ग महिला मीना की भूख देखी और फिर अनामिका के पास आकर वो कहने लगी, देखो बेटा, कानून और न्याय जिंदा है, जाकर ग्राम प्रधान राघव से मिलो और अपनी समस्या बताओ, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो बुजुर्ग महिला वहाँ से चली गई। अनामिका ने भी सोचा कि ये तो सच है। वो अपनी बेटी मीना को लेकर ग्राम प्रधान राघव के पास गई और वहाँ जाके सारी समस्या बताई। राघव ने शारदा और प्रसाद को बुलाया, उनसे बातें की और उनके साथ अनामिका और मीना को घर वापस भेजा। उन्हें लगने लगा कि बदकिस्मती उनके साथ फिर घर लौट आई है, इसीलिए शारदा और प्रसाद ने ना उसे खाना खाने को दिया, ना पीने के लिए पानी दिया। अनामिका और मीना भूखी प्यासी रह रही थी। इसी तरह दिन गुजरते हैं। कभी भी ये हम पे बोझ बन सकती है, कैसे भी मुक्ति पाना होगा इससे। कैसे मुक्ति मिलेगी शारदा, वो भी हमेशा के लिए? हमेशा यानी कि मारना होगा। इस तरह फैसला लेते हैं, उसे बांधते हैं और फिर पेट्रोल डाल के आग जला देते हैं। अनामिका ना चिल्लाए इसीलिए कपड़े से मुंह बांध दिया गया था। मीना ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो बहुत परेशान हो गई। वो खिड़की के पास जाके ताक झांक करने लगी ताकि मदद की गुहार लगाए, पर उसे कोई मदद के लिए नहीं दिखता। वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी अचानक से उसे देवी दुर्गा दर्शन देती है। वो देवी दुर्गा के पास जाकर कहने लगती है, आप कैसी देवी है माँ? वहाँ आपकी भक्त आग में चल रही है और आप कुछ कर नहीं रही है। आप अपनी भक्त को बचाइए माँ। जब इस तरह से वो याचना करती है, माँ देवी दुर्गा प्रकट हो जाती है पूर्ण रूप में। अपने दाहिने हाथ से वो जल निकालती है और उससे वो आग बुझा देती है। अनामिका और मीना हाथ जोड़ के देवी माँ को धन्यवाद कहती है। मीना, मैं अपने भक्त के बिना कैसे रह सकती हूँ? तुम ही बताओ। जब तुम जन्म ले रही थी, मैं ही थाई माँ होकर आई थी। बाहर बैठ के जब पेड़ के नीचे तुम दिशाहीन थी, मैं ही केला बेचने आई थी गाड़ी लेकर। मैंने ही बुजुर्ग के रूप में आकर सलाह दिया और तुम लोगों का जान बचाया। ऐसा कहकर दुर्गा माँ ने उन्हें सारी बातें कही और समझाया और उनकी जान भी बचाई। उसी के साथ मीना और अनामिका ने उन्हें प्रणाम किया। उसी के साथ लाल लाल आंखें लेकर देवी दुर्गा शारदा और प्रसाद को देखने लगी। और क्या, वो दोनों वहाँ से भाग निकले। अनामिका को माँ दुर्गा ने अपने केले का ठेला उपहार स्वरूप दिया और वहाँ से अदृश्य हो गई। तब से केला बेचकर अनामिका बेटी का ख्याल रखने लगी, उसे पढ़ाई लिखाई करवाने लगी और अपनी जिंदगी काटने लगी।